मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे आप सभी मित्रों से मिलकर बिहार के गांवों में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास है, पंचायत सरकार के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की क्या भूमिका होगी, इसके लिए जन जागरूकता अभियान के तहत हम मिलते हैं और सभी मित्रों से वार्ता करने का अवसर हमें मिलता है। बहुत से साथी अभी जुड़े नहीं हैं, जुड़कर सुनेंगे। यह सुबह से शाम तक विभिन्न चैनलों के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पेज पे, फेसबुक पे, पब्लिक ऐप पर जो पब्लिक न्यूज़ है तो शानदार उस पर आप सुनते रहते हैं। हमें भी अच्छा लगता है और गाँव के विकास में आपकी रुचि निश्चित रूप से सुनने के बाद बढ़ जाती होगी और इसका लाभ गांव के लोगों को निश्चित रूप से मिलता होगा। उससे चर्चा पंचायत एक्ट के करने से पहले फिर एक बार कोरोना वायरस को हम लोगों को परास्त करना है। सभी को मिलकर बहुत ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, सुरक्षित निकलें, दूरी बना करके अपने कार्यों को निपटाएं, मास्क लगा के घर से बाहर निकलें। अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, यही देश की सुरक्षा होगी। इस आशा के साथ अब हम आज का जो विषय है, पंचायत समिति का क्या क्या अधिकार है, यह पिछले कई दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी हम चर्चा करेंगे कि पंचायत समिति की जब बैठक होती है तो उस बैठक में निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, स्थानीय सांसद और स्थानीय विधायक सदस्य होते हैं और यदि उस प्रखंड में कोई स्थानीय एमएलसी हो और स्थानीय राज्यसभा के सदस्य हो तो वो भी उसके सदस्य होते हैं पंचायत समिति के, संबंधित पंचायत समिति के। उस बैठक में लगातार हम लोगों ने कृषि डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं, लघु सिंचाई में क्या कर सकते हैं, पशुपालन विभाग में हम क्या कर सकते हैं, मत्स्य विभाग में हम क्या कर सकते हैं, किसानों की उन्नति के साथ साथ बेरोजगारों को रोजगार कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इसकी चर्चा हमने किया था। फिर आज एक उसी संबंधित विषय है कि हम बेरोजगार को ही ज़्यादा रोजगार देने की संभावना बिहार में जो बेरोजगार नौजवान हैं तलाश में लगे हुए हैं। तो यदि नौकरी नहीं मिलती है तो इसका अध्ययन करने से बहुत सा रोजगार गांव के मुखिया, वार्ड के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य रुचि लेते थे, बहुत से बेरोजगारों का कल्याण हो जाता। खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग शुद्ध रूप से बेरोजगारों के लिए यह विभाग है। खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, विषय ही आपको सब इंगित कर दिया होगा कि कुटीर उद्योग गांवों के अंदर महिलाएं हों या पुरुष हों, छोटी छोटी रोजगार करते हुए आप देखते होंगे। एक से एक कला है, हुनर है गांव के गरीबों के अंदर। तिलौरी, अदौरी, पकौड़ी, डलिया, छैटी, ये वगैरह वगैरह जो छोटा छोटा उद्योग है, किसानों का है, खुरपी है, टांगी है, हथौड़ा है, ये सब कई आवश्यक वस्तु, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसानों को भी खेती करने में जो औजार का उपयोग होता है,
उसमें भी छोटा छोटा जो औजार है वो हम कुटीर उद्योग में हम उसको लेते हैं। लाठी बनाना, चूड़ी बनाना, सिंदूर बनाना, साड़ी कढ़ाई करना, कई ऐसा विषय है, सैकड़ों में है। तो उस उद्योग के लिए कौन कौन इच्छुक है, यह कह रहा है पंचायत समिति सदस्य को इसको प्रोत्साहन देना है, ग्रामीण कुटीर उद्योग को। तो पंचायत समिति तब कारगर होगी, हम बात इसके पहले भी बताए हैं कि जब वार्ड सभा होगी और ग्राम पंचायत की बैठक ग्राम सभा होगी। तो आज तो ग्राम पंचायत के मुखिया बैठे होंगे पंचायत समिति में, तो यहाँ यदि उनको अनुभूति होती है तो फिर रिटर्न जब जाएंगे तब सभी ग्राम पंचायत की जब बैठक करेंगे तो सदस्य उसमें रहेंगे, वार्ड सदस्य। तो वहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया को वार्ड सदस्य को बताना चाहिए कि आप अपने अपने वार्ड में इसकी बैठक करिए और कौन कौन व्यक्ति महिला या पुरुष कुटीर उद्योग करना चाहता है उसकी सूची बनाकर लाइए। और जब पंचायत समिति में आ जाएगा, यानी पूरे ब्लॉक का सूची आ गया, तो अब न उस उद्योग के लिए सरकार के पास उद्योग विभाग बना हुआ है, बैंक लगा हुआ है, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना है, कई प्रकार से सरकार उसको ऋण देती है, बैंक से पुरस्कृत करती है, विभागों से पैसा मिलती है। तो पंचायत समिति को कह रहा है कि इसमें रुचि लेना। फिर कह रहा है कि सम्मेलन करिए, सेमिनार लगाइए। क्यों? इसका प्रचार करने के लिए कि छोटे छोटे उद्योग धंधा करके गांवों के बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, या यदि अभिभावक को रोजगार से जोड़ते हैं तो उसके जो अगला वंशज होगा, अगला जो जनरेशन होगा, वह अपने हिसाब से जब पैसा आने लगेगा तो उसको अच्छा शिक्षा और डिग्री देगा। ये वो कह रहा है कि पंचायत समिति सदस्य करें। तो पंचायत समिति के प्रमुख से अब सवाल है कि उनके पास कौन यंत्र है जो ब्लॉक भर का जान जाएंगे जो किसको किसको उद्योग लगाना है। ये तो यहाँ सिर्फ चर्चा होगी ना कि उसका काम कैसे हो। तो कामों का करने के लिए तो फिर सूची चाहिए। तो सूची तो एक ही व्यक्ति ने बना सकता है, वह है वार्ड सभा। वार्ड सभा में ही इसको तय करेंगे, तब वार्ड सभा से ग्राम सभा में जाएगा, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत का समेकित योजना तैयार होगा, तो फिर ग्राम पंचायत से पंचायत समिति में आता। जैसे ही खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग में कौन कौन व्यक्ति लाभ लेना चाहता है तो पंचायत समिति का आंख हो जाता। तो फिर पंचायत समिति के प्रमुख का अधिकार है क्षेत्र के सभी बैंक के साथ बैठना, बैंक मैनेजर को बुलाइए, बैठक करिए और तब उस सूची उसके सामने प्रस्तुत कीजिए कि इतने लोगों को उद्योग धंधा से जोड़ना है, इसमें आप 50,000 रुपया, 1-1 लाख रुपया दीजिए सबको। नहीं करता है तो फिर जिला परिषद के बैठक में ले जाइए। वहाँ से नहीं होगा तो फिर एलडीएम के साथ जो है डीआरडीए में ये सब माननीय विधायक सांसद सदस्य होते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष डीआरडीए के अध्यक्ष होता है। तो डीए का अध्यक्ष जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। तो डीआरडीए के ही विषय है ग्रामीण खाद्य। तो वार्ड सभा नहीं होगा तो जिला परिषद के अध्यक्ष डीआरडीए के अध्यक्ष होंगे भी तो वो गांवों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा दे देंगे। ग्राम पंचायत के मुखिया को मैं बार बार कह रहा हूं कि यही सरकार है। तो ग्राम पंचायत के तो मुखिया नल जल पुल पुलिया नाला झरना है, केने मनरेगा है, इसी में पूरा पंचायत के प्रतिनिधि फंसे हुए हैं। देखिए सुरेंद्र शाह जी सुन रहे हैं, वार्ड के सदस्य हैं, बहुत ऊर्जा है इनके अंदर। वार्ड सभा कराए थे, वहाँ गए भी थे। शिवभूषण मंडल जी प्रतिदिन सुनते हैं, प्रिंस कुमार कुशवाहा जी प्रतिदिन के आप अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जन जागरूकता अभियान है, सब लोग शेयर भी करिए। आप लोग भी सुरेंद्र जी वार्ड के सदस्य बताइए कि जब तक वार्ड सभा नहीं होगा तो गांवों के अंदर जो बेरोजगार हैं, जो महिला और अभिभावक कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, छोटा छोटा उद्योग करके अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, तो वार्ड सभा में तय होता, तब न ग्राम सभा में जाता, पंचायत समिति में आता, पंचायत समिति से फैसला करके जिला परिषद में जाएगा,
तो जिला परिषद के अध्यक्ष डीआरडीए के भी अध्यक्ष होता है, तो डीआरडीए से ही नहीं पैसा आता है। तो जिला परिषद के अध्यक्ष इस पर कैसे काम करेगा जब तक नीचे से नहीं जाएगा? तो यही कड़ी खत्म हो जा रहा है। सिर्फ कहाँ? तो पुलिया, अब मनरेगा, अब प्रधानमंत्री आवास में 40,000 माल टानो, पकड़ो किसको किसको घर गया। इसी में पूरा बिहार फंसा हुआ है। तो इसीलिए कह रहा है कि सम्मेलन कराइए, सेमिनार लगाइए, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाइए। जिसका इसका चयन हो जाएगा उसको प्रशिक्षित करने के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है कृषि एवं उद्योग, कृषि के क्षेत्र में भी जो अच्छा करता है, उद्योग के क्षेत्र में जो अच्छा करता है, उसकी प्रदर्शनी लगाइए कि लोग आके देखेगा कि कौन कौन कुटीर उद्योग से कौन कौन सामान बनाया है। तो देखेगा गांव के लोग, एक दूसरे को देख करके उसको भी अंदर अनुभूति होगी, तो भी उस काम को करेगा। तो कितना बड़ा विषय है। यहाँ देखिए कितना रोजगार मिलता है। कृषि विभाग में एक से एक रोजगार पैदा हो सकता है। आपको जो है पशुपालन विभाग में बेरोजगारों को रोजगार देने की संभावना है। बकरी पालन, कुक्कुट पालन, मछली पालन, जो मैं कल बताया था। आज जो कुटीर उद्योग है, छोटे छोटे उद्योगों में कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। तो इस काम को करने पर ही ना, इतना ही डिपार्टमेंट है जिसे सैकड़ों सैकड़ों बेरोजगार गांव में बुआ रहे हैं, सबको रोजगार मिल जाता। ग्रेजुएट करके, एमए करके गांव में लड़का सब बेचैन है। तो उसको लिए तो वार्ड के सदस्य और मुखिया इसको तो जब तक इस योजना का नीचे से नहीं उठाइएगा तो पंचायत समिति और जिला परिषद कुछ नहीं करेगा, हम बता दे रहे हैं। आज जैसे ही नीचे से प्रस्ताव आ जाएगा, बहुत कुछ संभव है। कलेक्टर आपके साथ खड़ा हो जाएंगे, बड़े बड़े मिनिस्टर को बुलाइएगा तो सब आ जाएगा। उतना सूचित हो पूरे पंचायत समिति का। एक 100 अगर एक पंचायत से आता है तो एगो ब्लॉक में 1500 2,000 बेरोजगारों की सूची तैयार हो जाती। तो अब न उसकी संघर्ष किया जाता है कि इसका रोजगार कैसे मिले। चूंकि इस विषय पर मैं ज्यादा जोर देता हूं कि चूंकि अब सब लोग लगा हुआ है कि बिहार सरकार फेल, भारत सरकार फेल, रोजगार नहीं दे रहा है। ये नौकरी नहीं दे रहा है तो सरकार को रोजगार देना है। तो सरकार रोजगार के लिए एक सिस्टम न बनाया है। जब पंचायत सरकार लागू हो गया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूसरा कौन पैमाना है जो उनको सूची मिल जाए? वो पैसे न देंगे 7 निश्चय में। तो 7 निश्चय का मालिक बना दिया गया ग्राम पंचायत, पंचायत सरकार को। किसके घर में नल लगा, किसके घर में शौचालय बना, किसका आवास बना, किसके घर में बिजली लगा कि नहीं लगा, किसका नली गली, ये सब ठीक करना है। शिक्षा को कैसे ठीक करना है, फिर बेरोजगारों को रोजगार देना है। इसलिए कुटीर उद्योग, छोटा छोटा उद्योग को सेमिनार लगाइए, प्रशिक्षण चलाइए, प्रदर्शनी लगाइए। यही पंचायत समिति का काम है। बीच का कड़ी है। इधर नीचे भी ठीक करना है और ऊपर व्यवस्था को बना करके देना है कि इस काम को करिए। और नहीं तो जिला परिषद के मीटिंग में ब्लॉक प्रमुख जा करके वहां अपना पूरे अपनी विषय को मजबूती से रखे, शानदार तरीका से संघर्ष करे। वहां आगे कह रहा है कि ग्रामीण आवास आ गया, मालदार डिपार्टमेंट, आवास योजनाओं का कार्यान्वयन तथा आवास स्थल का वितरण अब ग्राम सभा से पास हो गया। अब किसका किसका आवास बनना है, अब उसको पैसा चेक देना है, पैसा बांटना है। तो उसके लिए कह रहा है कि वितरण करे पंचायत समिति के देख रेख में। उस सबको बुला करके मीटिंग करके समझाना चाहिए कि आपको पैसा नहीं देना है, घूस नहीं देना है, दलाली नहीं देना है। आवास सहायक को बैठक बीडीओ के साथ करना चाहिए अलग से, पंचायत समिति की अलग से इनको बैठक बुलाना चाहिए पंचायत समिति प्रमुख को। और एकदम कह देना चाहिए कि 1 रुपया घूस नहीं देना है किसी को। तो इसके लिए भी लोग कहता है कि बिहार सरकार फेल कर गया। भैया जब पंचायत सरकार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिकृत कर दिया तो आज नीतीश, आज मोदी है, कल दूसरा भी होंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, तो अभी इस कानून को बदल देंगे। ये कानून ही बन गया है कि ग्राम पंचायत और पंचायत समिति जिला परिषद के जिम्मे है आवास बनाना। कोई सिलेक्शन करता है, कोई उसमें भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहता है, तो अगर दलाली और घूसखोरी है, प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को लूटा जाता है, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी है।
अपनी मुंह मिट्ठू, जो मन करे सो जिसको बोल दीजिए, लेकिन धरातल पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। कोई ग्राम पंचायत के मुखिया बिहार में आंदोलन किया कि प्रधानमंत्री आवास में जो पैसा लेते हैं, दलाली करते हैं, घूसखोर करते हैं, एक ग्राम पंचायत का मुखिया दलाल को पकड़ के उसको जूता का माला पहना के गांव में घुमावे? बिहार में घुमाना चाहिए, तब न सुधरेगा। उस पर एफआईआर करता ग्राम पंचायत के मुखिया को अधिकार है, उस पर एफआईआर करे, उस दलाल पर, और उसको ले जाकर जेल में बंद करे। तो गरीबों के सवाल पर, ना उसके बेरोजगारी के सवाल पर कोई खड़ा हो रहा है, ना ही उसको अगर सरकार घर दे रही है तो उसमें भी दलाली करने के लिए आप तैयार है। एक तरफ उसको रोजगार देने के लिए आप तैयार नहीं है, दूसरी तरफ उसको अगर सरकार से कुछ मिलता है तो उसमें लूटने वाले दलाल सब आ जाते हैं। तो गरीब तो बेचैन है, उसको उचित शिक्षा नहीं मिल रही है। गहना गुड़िया बकरी खसी बेच के अगर किसी की माँ और पिता अगर पढ़ा करके बीए करा दिए, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और नौकरी नहीं मिल रही है तो बेरोजगारों को रोजगार हो गया, तो बेरोजगार हो गया, तो बेरोजगारों को रोजगार के लिए यहाँ वार्ड सभा नहीं हो रही है कि कैसे मछली पालन में लगा दे, पशुपालन में लगा दे, मुर्गी पालन में लगा दे, बकरी पालन में लगा दे, बतख पालन में लगा दे, कुटीर उद्योग में लगा दे। तो इसके लिए वार्ड सभा ग्राम सभा नहीं होगा तो समस्याओं का सृजन नहीं होगा, बेरोजगारों की सूची नहीं बनेगी, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? तो गरीब तो मारा जा रहा है, और गरीब को यह नहीं समझ में आ रहा है कि ग्राम पंचायत हमको लूट रही है। उसको लग रहा है कि नीतीश कुमार लूट रहे हैं। हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी अभी योजनाओं को बताएंगे। ये तो सालों भर ना हम सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। प्रतिदिन यदि आप हमारे साथ बैठिएगा, अरे 20-25 मिनट का समय जो भी निकाल रहा है, निश्चित रूप से उसको एक अनुभूति होगी कि गांवों का सेवा कैसे करना है, गरीबों की सेवा कैसे करना है। अरे पैसा तो भगवान जो, अब हम सक्षम है तब ना रोज बैठ करके सवेरे फेसबुक पर हम लाइव में बैठते हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमको सक्षम बनाया है, तो रोज 4 चक्का गाड़ी पर बैठ करके हम बिहार के कोने कोने में घूमते हैं। अभी हमको जो जहाँ बुला देगा वहाँ जाते हैं, किसी से मैं डीजल भी नहीं लेता हूँ। कोई बता दे कि हाँ हम किसी गांव में गए हो, कोई 5 रुपए का हमको डीजल भरवा दिया हो, सर ईश्वर ने हमको दिया है, हम उतना रुपया खर्चा करते हैं, हमको इसमें मन लगता है। तो क्या हम ही वो पैदा लिए हैं क्या जो हमको ऐसा मन लगता है? लेकिन जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उसको तो सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है आम जनता की सेवा करने के लिए। तो कौन बनाएगा ये आवास में घुसखोरी? कौन बंद करेगा? कौन गांव के बेरोजगारों को रोजगार देगा? नीतीश सरकार पैसा ही न देंगे। नरेंद्र मोदी तो बना दिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण, तो प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से कुटीर उद्योग को जोड़ दिया गया है। तो कुटीर उद्योग सभा में फैसला लीजिएगा, वार्ड सभा में, तब न पंचायत समिति का प्रमुख बैंक के मैनेजर को बुलाएगा और कहेगा इस सबको दो प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण में। नहीं सुनता है तो डीआरडी की बैठक से पास होकर चला आएगा, तो डीआरडीए में एलडीएम मेंबर होते हैं, उसमें बैंक के मैनेजर को हिम्मत है जो उसको काट देगा। अब सीधे आवेदन लेके मुखिया है और चल जाइए बैंक मैनेजर के लिए, तो दलाली हो जाएगा, आपका मुखिया ही खत्म हो जाएगा। मैनेजर हंसेगा, कहेगा ना ना मुखिया जाइए, हटिए 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 बाहर जाइए, अभी हमको समय नहीं है। लेकिन यदि प्रस्ताव पास करके जाते हैं तो वह तो सरकार का डिसीजन हो गया ना। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी अगर निर्णय ले लेती है तो यह गवर्नमेंट का निर्णय है, पंचायत सरकार का निर्णय है। अकेले मुखिया को लिखने का अधिकार कानून में नहीं है। मुखिया और वार्ड सदस्य की बैठक जो होगी कार्यकारिणी, उस बैठक में यदि इस बेरोजगारों की सूची को पास करके अब तो पंचायत समिति से भेजिए। पंचायत से अब सीधे सोचिएगा कि हम अब मुखिया हैं तो हम अब पंचायत समिति में जाएं। अरे कड़ी न है, पंचायत समिति का ब्लॉक प्रमुख बहुत बड़ा पद होता है, साधारण पद है। डिप्टी कलेक्टर का हेड होता है, सब ब्लॉक भर का अफसर है, बैंक के मैनेजर है, कितना बेलना बेल के उससे पढ़ के आया होगा, उस सब का हाकिम है ब्लॉक का प्रमुख। एक बार झरेठेगा प्राण सुखा देगा।
या वो लोग के खिलाफ में डिसीजन लेके भेज दे जिला परिषद को, तो DRDA के बैठक में वो मैनेजर साहब को खिलाफ में लिखा जाए तो मैनेजर साहब निलंबित हो जाएंगे। तो सिस्टम को कोई समझ नहीं रहा है। अब प्रशासनिक पदाधिकारी क्यों बता देगा सिस्टम? वो तो ट्रेनिंग देने आता है, अब भात दाल खा के घर आप चल जाइएगा। तो विश्लेषण भी थोड़ा हम करते रहते हैं, खाली किताब पढ़ेंगे तो नहीं होगा। अब पेयजल की समस्या, तीसरा विषय आज का, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का अधिष्ठापन, मरम्मत और रक्षण। जो भी जलाशय है, पोखरा है, आपका जो है कुआं है, उसकी मरम्मती, उसकी रख रखाव, उसका मरम्मती, उसकी संरक्षण कैसे कीजिएगा, साफ सफाई कैसे रहेगा, जल प्रदूषण की रोकथाम कैसे होगी। ये तो मैं व्यापक पैमाने पर ग्राम पंचायत में भी चर्चा किया था। उसी का बड़ा रूप होता है पंचायत समिति। जो वहां से निर्णय होता है वह पंचायत समिति में आता है। ग्रामीण स्वच्छता, गांव के अंदर स्वच्छता पर मैं बहुत चर्चा किया वार्ड सभा में, ग्राम सभा में। अगर वो सूची बन के आती है तो ग्राम के लोग स्वच्छता रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इस पर करने की जरूरत है। सामाजिक एवं बागवानिकी, लघु वन उत्पादन, ईंधन चारा, अपने नियंत्रणाधीन की सड़कों के किनारे और अन्य सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाना। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अंदर सड़क के किनारे वृक्ष लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए। पशु को खाने के लिए जो चारा है उसका उत्पादन करिए। आप लकड़ी जलावन जिससे उत्पादित हो वो वृक्ष को ज़्यादा लगाइए। जो जलावन ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी, वो वृक्ष लगाना चाहिए जिससे जलावन निकले। फिर कह रहा है कि चारा का विकास कीजिए, वन वानिकी का प्रोत्साहित करना है। सड़क है, भवन है, पुल है, फेरी है, जल मार्ग है, सार्वजनिक सड़क, नली, गली, पुल, पुलिया, साधनों की किसी अन्य स्थानीय प्राधिकार सरकार के नियंत्रणाधीन हो उसका निर्माण करना है और उसका अनुरक्षण भी करना है। ये तो गली नली हम बता ही दिया। पंचायत को भी करना है, पंचायत समिति को भी करना है, जिला परिषद को भी करना है। नली गली एकदम ठीक हो जाए, चकाचक हो जाए, ये काम भी पंचायत समिति को करना है। पंचायत समिति में निहित किसी भवन की संपत्ति, अगर पंचायत समिति का कोई भवन हो तो उसका आप अनुरक्षण कर सकते हैं, उसकी मरम्मती कर सकते हैं, उसके लिए भी पैसा आता है आपको। नाव, फेरियों, जलमार्गों का अनुरक्षण, नावों का निर्माण, उसको जैसे जलाशय है आपका जो है वहाँ मन है, नदी है, तो उसको साफ सुथरा करके उसमें जो है आप बोटिंग की सुविधा बनाइए, नाव को जाने का रास्ता बनाइए, मनोरंजन का साधन बनाइए। तो ये कह रहा है उसको भी पंचायत समिति को देखरेख करना है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट, क्या क्या सरकार आपको देती रहती है, इसका स्थल चयन करना, कहाँ होगा, नहीं होगा, कहाँ लगेगा, ये पंचायत समिति को कह रहा है कि इस पर भी आपको चर्चा करना है। तो आज मैं यहीं पर रोकता हूँ। कल शिक्षा विभाग में हम क्या कर सकते हैं, कल हम चाहते हैं, देख लेते हैं, कल किसी हालत में हम पंचायत समिति से बाहर निकल जाएंगे, अब अस्थायी समिति बताएंगे और तब जिला परिषद के अधिकार के क्षेत्र में चलेंगे। और जिला परिषद का जब समाप्त हो जाएगा तब डिपार्टमेंटल देखेंगे कि पदाधिकारियों का क्या अधिकार है, उस पदाधिकारी को कितना भूमिका है, उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी लंबा है, तो रोज का रोज है, कुछ ना कुछ तो नया चीज मिलेगा ही। चलिए, आज कल और आज का विषय बहुत अच्छा रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार से हम कैसे जोड़ें। इस विषय के साथ सब साथी जो भी अभी है उपस्थित, आप सब शेयर करें, मेरा आग्रह होगा। और जो भी शाम तक, सुबह तक या प्रतिदिन, ये तो हर जगह सोशल चैनल सब पर उपलब्ध है, और सुन करके गाँवों में जा करके चर्चा करना चाहिए। और जो भी पंचायत प्रतिनिधि सुनते हैं उन सब से निवेदन है कि बगल में मत देखिए, आप क्या कर सकते हैं उसको करिए। ज़्यादा जैसे ही एक जगह कुछ होने लगेगा, बगल के लोग भी देख करके इसको निश्चित रूप से इसको सुनेंगे, समझेंगे और उसका अनुभव करेंगे। तो चलिए आज यही रहने देते हैं। फिर जो है कल सुबह 7:30 बजे
आप सबसे मिल करके हम पंचायत समिति में शिक्षा विभाग के लिए क्या कर सकते हैं, हम चर्चा करेंगे। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।